गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु पर में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा 8 चल रहा है, उसमें आज मध्य बिंदु पर में मिड पॉइंट थ्योरम ये पढ़े। मध्य बिंदु पर में क्या है? मध्य बिंदु प्रमेय में कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आधा हो। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के समानांतर व आधा हो। तो देखिए, एक त्रिभुज है, सॉरी, ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें डी और ई, ए बी और बी सी के मध्य दिया गया है कि डी व ई क्रमशः ए बी व ए सी के मध्य बिंदु। सिद्ध करना में क्या सिद्ध करना है? इस डी ई को मिला दो कि डी ई समानांतर बी सी व डी ई इक्वल्स टू 1/2 बी सी। डी ई बी सी के समानांतर है। भाई दो भुजाओं के मध्य बिंदु, डी और ई दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु और ई बी सी का मध्य बिंदु। तो दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखा कौन सी होगी? डी ई हो गई। अब डी ई जो है तीसरी भुजा के समान, तीसरी भुजा कौन सी रहेगी? बी सी। तो बी सी के समानांतर वह बी सी की आधी होती। थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी हमें यहाँ। रचना में हम क्या करेंगे कि डी ई को आगे बढ़ाना है अपने को। क्या करना है अपने को? डी को आगे बढ़ाना है। कहाँ तक? एफ तक। किस प्रकार बढ़ाना है कि डी ई इक्वल्स टू ई एफ, डी ई इक्वल्स टू ई एफ, और इस एफ को फिर सी से मिला दो। एफ को किससे मिलाना है? सी से मिलाना है। इसको एंगल नंबर 1 कह दीजिए, इसको एंगल नंबर 2 कह दीजिए आप। देखिए, डी ई को एफ तक इस प्रकार बढ़ाया कि डी ई इक्वल्स टू ई एफ, डी ई इक्वल्स टू ई एफ, यानी इसका मिड पॉइंट कर दिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? त्रिभुज ए डी ई और सी एफ ई, ए डी ई और सी एफ ई, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट साबित करना, यानी सर्वांग समसिद्ध कर। दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? सर्वांग समसिद्ध करना है। तो देखिए, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज सी एफ ई में अब क्या क्या बराबर है? देखिए, डी ई इक्वल्स टू ई एफ, डी ई इक्वल्स टू ई एफ, और ए ई इक्वल्स, ये तो रचना से हो गया भाई, डी ई इक्वल्स टू ई एफ क्या हो गया? रचना से। हमने रचना इसी प्रकार की है कि एफ, डी ई को आगे एफ तक बढ़ाया कि डी इसके बराबर हो जाए डी एफ, और ए ई इक्वल्स टू ई सी, ए ई बराबर है ई सी के। क्यों? क्योंकि ई मिड पॉइंट है ए सी का। ई जो है वो AC का मध्य बिंदु दिया गया है, इसलिए AE और EC क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और कोण AED और CEF
दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब देखिए तो दोनों कौन से नियम से, एस ए एस सर्वांग समता का जो नियम है उससे दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो देखिए ए इक्वल्स टू ई सी, क्योंकि ई ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। और कोण ए ई डी इक्वल्स टू कोण सी ई एफ, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और डी ई इक्वल्स टू ई सी रचना से, ये रचना से हो गया। तो कौन सा नियम लग गया, एस ए एस सर्वांग समता गुणधर्म से त्रिभुज ए डी ई कॉन्ग्रेंस त्रिभुज सी एफ ई, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर। इसलिए ए डी इक्वल्स टू सी एफ, ए डी इक्वल्स टू क्या हो गया, सी एफ। और कोण एक और कोण दो क्या हो गए, बराबर, कोण एक इक्वल्स टू कोण टू, सीपी सीटी, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों कोण बराबर हो गए और ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। इसलिए क्या हो गया, क्योंकि कोण एक व कोण दो एकांतर कोण, इसलिए क्या हो गया, ए बी समांतर हो गई किसके, सी एफ, इसलिए ए बी समानांतर सी एफ, ए बी सी एफ के समानांतर होगी क्योंकि एकांतर कोण बराबर है, तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। इसलिए ए बी और सी एफ समानांतर, अब ए बी समानांतर होगी इसलिए बी डी भी समांतर होगी। भाई डी क्या है, ए बी का ही तो मिड पॉइंट है, इसलिए ए बी समानांतर सी एफ है, तो बी डी भी समानांतर क्या हो जाएगी, सी एफ। अतः बी डी समानांतर सी एफ। अब देखिए ए डी बराबर सी एफ, डी ए बी का मध्य बिंदु, ध्यान दें, डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो गया, ए डी इक्वल्स टू बी डी। और दिया क्या है, ए डी और सी एफ बराबर, हमने अभी सिद्ध किया, और ए डी इक्वल्स टू सी एफ, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी इस बी डी के बराबर है और ए डी सी एफ के, तो बी डी और सी एफ दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, आपस में होंगे ना, इसलिए क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू सी एफ। और बी डी समानांतर भी है, क्योंकि बी डी समानांतर सी एफ व बी डी इक्वल्स टू सी एफ, तो चतुर्भुज बी सी एफ डी या डी बी सी एफ, चतुर्भुज बी डी सी एफ में कैसे लिखेंगे, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर व बराबर हो तो त्रिभुज, वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए क्या हो गया, बी सी एफ डी या डी बी एस, इसलिए चतुर्भुज डी बी सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए बी सी बराबर क्या हो गया, इसलिए बी सी समानांतर डी एफ व या बी सी समानांतर डी ई। डी एफ इस बी सी के समांतर हो गया तो डी ई भी समांतर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका
ई जो है डी एफ का ही तो बिंदु है। अब ये बराबर हो गया। अब देखिए ई क्या है, ई डी एफ का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा किसके, सॉरी डी एफ बराबर हो जाएगा बी सी। भाई समांतर चतुर्भुज हो गया, डी बी सी एफ समांतर चतुर्भुज हो गया, इसलिए डी एफ समानांतर हो गया बी सी के, इसलिए डी ई समानांतर बी सी हो गया। अब सम्मुख भुजाएं बराबर भी तो होते हैं, तो डी एफ क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के। अब ई क्या है, डी एफ का मध्य बिंदु है, इसलिए डी ई क्या हो जाएगा, इस डी एफ का 1/2 और दोनों बराबर है तो डी एफ क्या हो जाएगा 1/2 बी सी हो जाएगा। डी एफ इक्वल्स टू बी सी और ई डी एफ का मध्य बिंदु, इसलिए क्या हो जाएगा डी ई इक्वल्स टू ई एफ बराबर 1/2 डी एफ, इसलिए डी ई इक्वल्स टू 1/2 बी सी इति सिद्धम। इस प्रकार से हमें इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, त्रिभुज एबीसी बनाना है, दो भुजाओं के दोनों के मध्य बिंदु लेने, दोनों को मिलाना है, डी और ई मध्य बिंदु है, दोनों को मिला दिया। हमें क्या करना है, इस डी ई को आगे बढ़ाना है एफ तक, और वो डी ई एफ के बराबर हो जाए, इस प्रकार से हमें बढ़ाना है। एफ को सी बिंदु से मिला देना है। अब दोनों त्रिभुजों का हमें सर्वांग समछेद करना है। ए ई और ई सी बराबर है क्योंकि ई इसका मध्य बिंदु है, और ये कोण ए ई डी और सी ई एफ दोनों सर्वांग वो शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। और डी ई और इस एफ जो है वो बराबर है रचना से, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम त्रिभुज संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर, इसलिए ये भुजा इसके बराबर हो गई, और ये कोण क्या हो गया आपस में बराबर हो गए। बराबर, अब ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब ए बी और सी एफ क्या हो गया, ए बी और सी एफ दोनों समांतर हो गई, और समांतर इसलिए बी डी और सी एफ भी आपस में क्या हो गए समांतर, और ये इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि डी मध्य बिंदु, इसलिए बी डी और सी एफ बराबर हो गया, और बी डी और सी एफ दोनों समांतर भी हो गए। तो ये बी डी और डी बी सी एफ एक समांतर चतुर्भुज हो गया, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है, इसलिए डी एफ समानांतर बी सी। अब डी एफ समानांतर तो डी समांतर ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि ई सी का तो बिंदु है, इसलिए समांतर हो गया। अब दोनों बराबर भी है, डी एफ बराबर बी सी। अब ई इसका मध्य बिंदु, इसलिए डी क्या हो गया 1/2 डी एफ, तो डी एफ और बी सी बराबर है, तो डी ई 1/2 बी सी हो गया। इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट इसकी जो विलोम है वो क्या कह रही है कि किसी त्रिभुज मध्य बिंदु परिमेय की विलोम ही है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या है प्रमेय, यदि मध्य बिंदु की विलोम किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या कह रहा है वो कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, जैसे त्रिभुज एबीसी है, एक भुजा का मध्य बिंदु ये डी, ए बी का मध्य बिंदु। अब इस मध्य बिंदु से इस बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है एल, माना इस बी सी के समांतर हमने एक एल रेखा खींची जो ए सी को ई बिंदु पर काट रही है। किस पर काट रही है, ए सी को ई बिंदु पर काट रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी जो है ए सी का मध्य बिंदु। तो दिया गया है डी ए बी का मध्य बिंदु है, तथा डी ई समानांतर
बी सी। भाई एल समानांतर बी सी है तो डी भी समानांतर हो गया बी सी के, ये तो दिया गया है। सिद्ध करना है ई ए सी का मध्य बिंदु, यानी ए ई इक्वल्स टू ई सी, यानी ये दोनों भाग बराबर हो गए, इसका मतलब ई ए सी का मध्य बिंदु है। रचना में हम क्या करेंगे कि यहाँ बी ए बी के समानांतर हमें यहाँ से एक रेखा खींच रही है सी एम, ये खींच दिया, जो इस एल को एफ पर काटती है। कहाँ काट रही है? एफ पर। रचना में क्या किया हमने, ए बी समानांतर सी एफ, जो एल को, रेखा एल को एफ पर काटती। क्या किया हमने, इस ए बी के समानांतर सी एम एक रेखा खींची हमने समानांतर, जो इस एल रेखा को एफ पर कहाँ काट रही है? एफ पर काट रही है। तो देखिए, अब देखिए यहां पर भाई डी क्या है? कोण 1 कोण 2। देखिए ए बी और सी एम समानांतर आपस में, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे, एकांतर कोण होंगे, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? दूसरा डी बी सी एफ क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज है। डी बी सी एफ में क्या है कि डी बी समानांतर सी एफ और डी एफ समानांतर बी सी, ये तो दिया गया ना। और ये रचना से तो चतुर्भुज बी डी सी एफ क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों पहले से बराबर है क्योंकि डी इसका मध्य बिंदु, इसलिए ये और ये भुजा क्या हो गई? आपस में बराबर हो गई। हुई कि नहीं हुई? तो देखिए चतुर्भुज डी बी सी एफ में डी एफ समानांतर बी सी व बी डी समानांतर सी एफ, बी डी समानांतर सी। अतः चतुर्भुज डी बी सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर, इसलिए बी डी इक्वल टू सी एफ, समीकरण नंबर 1। और डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी इक्वल्स टू बी डी, समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया? बी डी सी एफ बराबर है और ए डी बी डी के, तो बी डी और सी एफ क्या हो गया आपस में? बी डी इक्वल्स टू सी एफ, समीकरण नंबर 3 हो। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज सी एफ ई में दोनों को कॉन्ग्रुएंट स्थिरांक समुचित करना अपने को। कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों बराबर है? कोण 1 इक्वल्स टू कोण 2 एकांतर कोण, और कोण ए ई डी इक्वल्स टू कोण सी ई एफ शीर्षाभिमुख कोण, और ए डी इक्वल्स टू सी एफ, समीकरण 3 से कौन सा नियम लग गया? ए एस सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम त्रिभुज सी एफ ई, और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं संगत कोण क्या होते हैं? बराबर, इसलिए ए ई बराबर ई सी। अतः ए ई बराबर ई सी, सी पी सी, अर्थात ई ए सी का मध्य बिंदु है। इति सिद्ध, हेंस प्रूफ हो गया।
इस प्रकार से करना आपको कि ABC एक त्रिभुज दे रखा है, डी इसका मध्य बिंदु दिया गया है। अब डी बिंदु से हमें क्या करना है, BC के समानांतर एक रेखा खींचनी L। तो ये सिद्ध करा कि कह रहा है कि ABC किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के खींची गई समांतर रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को जो है वो समद्विभाजित करती है, यानी मध्य बिंदु पर काटती है। ये सिद्ध। तो ABC डी से एक रेखा खींची L जो E पर काट रही है इसी को, तो और आगे बढ़ा दिया। फिर हमने क्या किया, AB के समानांतर एक रेखा की रचना की हमने CN की, जो इसको L को F पर काट रही है। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समचित करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये कोण तो सर्वांग सम दे ही रखा है, वो सॉरी एकांतर कोण बराबर, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण, और AD और BD ये दोनों के आपस में बराबर, और BD और CF क्यों, क्योंकि DBCF एक समांतर चतुर्भुज हो गया जिसमें DEF BC के समानांतर है और BD ये CF के समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये दोनों बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए AAS नियम से सर्वांग सम हो गया, और सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, इसलिए AE और EC बराबर, AE और EC बराबर, तो E इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो दोनों इसकी प्रमेय थी। अब पर इस पर आधारित एक प्रश्न देखिए, एक एग्जाम्पल है, दोनों प्रमेय आपको सोल्व करनी है, फेयर कॉपी में भी और रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, इसके दोनों आनी चाहिए, इनके कथन भी याद होने चाहिए, बिना कथन के आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखा है इसका, एग्जाम्पल नंबर 7 कि त्रिभुज ABC में DE व F क्रमशः भुजाओं AB BC व CF के मध्य बिंदु, ABC में DE व F जो है क्रमशः भुजाओं AB BC व CF के क्या है, मध्य बिंदु। अब हमें सिद्ध करना है कि DE और F को मिलाने से क्या सिद्ध करना है कि DEF को मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि DE व F को मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। मतलब ABC एक त्रिभुज दे रखा है, DAB का मध्य बिंदु है, EF BC का, और F जो है AC का मध्य, इनको मिलाओ आपस में। ये मिला। अब इनको मिलाने से DEF तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया। अब इनको मिलाने से देखिए 4 जो त्रिभुज बने, 4 ADF BDE और DEF, और ये तो चारों सर्वांगसम त्रिभुजों में, तो ABC जो है 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में, यानी चारों आपस में ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम दिया गया है कि DE व F ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है त्रिभुज ADF सर्वांगसम त्रिभुज BDE सर्वांगसम त्रिभुज CEF और सर्वांगसम त्रिभुज DEF, ये चारों त्रिभुज आपस में सर्वांग। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि DE क्या है। देखिए
त्रिभुज ए बी सी में डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है और ई एफ सी का मध्य, इसलिए डी क्या हो गया थ्योरम अपने पास कि दोनों मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हो गई क्या, मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी हमने। और मध्य बिंदु प्रमेय के अकॉर्डिंग कि दो मध्य बिंदु किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है और उसके आधी होती है, इसलिए डी ई बराबर क्या हो गया, डी समानांतर हो गया किसके, ए सी के, और डी ई 1/2 ए सी 1/2 हो गया। एफ इसका मतलब डी बराबर किसके हो गया, ए ई के, और डी समानांतर ए ई और डी बराबर ए ई, इसलिए ए डी ई एफ क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ए डी ई एफ क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया कि नहीं हो गया समांतर। इसी प्रकार बी ई एफ डी ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इस प्रकार ई एफ ई सी एफ डी भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया समांतर। अब देखिए, अब ए डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज हो गया और डी एफ क्या है इसका, एक विकर्ण। डी एफ क्या है इसका, एक विकर्ण है। अब विकर्ण किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, उसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में होंगे। तो कैसे हो गए, ये इसके इन दोनों त्रिभुजों ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये भुजा इसके बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होती है नहीं होती है, इसलिए ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये उभयनिष्ठ भुजा आ गई। तो ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए कि नहीं हो गए। इसी प्रकार ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ट्रिपल एस नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे, और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, ट्रिपल एस नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे। तो आपस में चारों त्रिभुज सर्वांग सम हुए कि नहीं हुए, हो गए। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी व ई बी सी के मध्य बिंदु, इसलिए डी ई जो है समानांतर डी ई समानांतर ए सी व डी ई इक्वल्स टू 1/2 ए सी। समीकरण नंबर 1, यहाँ कथन लिख देंगे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आदि होती है। ये कथन लिख दें, एक बार लिखना कथन, आपको बार बार नहीं लिखना, इसलिए ये हो गया ये इसके समानांतर व आदि हो, इसलिए ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, इसलिए डी ई इक्वल्स टू ए एफ व डी ई समानांतर ए एफ, ये दोनों बराबर एफ, क्योंकि डी ई ए सी के समानांतर है तो डी ई एफ के भी समानांतर हो गया, अर्थात डी ई एफ या ए डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज और डी एफ इसका क्या हो गया, इसका एक विकर्ण है। डी एफ क्या इसका एक विकर्ण है। अब देखिए, तो दोनों त्रिभुज ए डी एफ व डी ई एफ में ए डी एफ और डी ई एफ दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग समचित करना, तो कैसे होगा, ए डी इक्वल्स टू ए डी बराबर है किसके, ई एफ, सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, डी ई बराबर ए एफ, ये भी सम्मुख भुजाएं, और डी एफ बराबर डी एफ, उभयनिष्ठ भुजा। कौन सा नियम लग गया, ट्रिपल एस, एस 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 नियम से, एस एस सर्वांग क्षमता गुणधर्म से त्रिभुज ए डी एफ सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार
ई व एफ त्रिभुज ए बी सी के भुजा कौन सी बी सी व ए सी के समद्विबाहु, भुजा ए बी व ए सी के मध्य बिंदु, इसलिए क्या हो जाएगा ई एफ समानांतर ए बी, ई एफ समानांतर किसकी होगी ए बी, तीसरी भुजा ए बी हो गई, और वह ई एफ इक्वल्स टू 1/2 ए बी। अब 1/2 ए बी है तो ये किसके बराबर ए डी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी इसके ई एफ जो है इसके बी डी के बराबर होगा और बी डी समांतर होगी, इसलिए ई एफ समानांतर बी डी व ई एफ बराबर बी डी, ई एफ समानांतर बी डी और ई एफ बराबर बी डी हो गया। तो त्रिभुज क्या हो गया, चतुर्भुज डी बी ई एफ, चतुर्भुज डी बी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और डी इसका क्या हो गया, डी इसका विकर्ण है, इसलिए त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज डी ई एफ क्या क्या समांतर है, बी डी बराबर ई एफ सम्मुख भुजाएं, और बी ई बराबर डी एफ, बी बराबर डी एफ, ये भी सम्मुख भुजाएं, और डी ई बराबर डी ई, ये क्या हो गई उभयनिष्ठ भुजा, ये क्या होगी डी ई बराबर डी उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया आपस में, दोनों त्रिभुज ऐसे इस नियम से एस 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 सर्वांग समता गुणधर्म से त्रिभुज बी डी ई सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, समीकरण नंबर 2, ये बी डी इसके डी एफ के समांतर। अब डी और एफ इसी प्रकार डी व एफ क्रमशः ए बी व ए सी के मध्य बिंदु, इसी प्रकार डी और एफ इसका मध्य बिंदु, इसलिए ये दोनों भी आप ये दोनों भी चतुर्भुज क्या हो गए, इसी प्रकार डी ई सी एफ, डी ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज, और ई एफ विकर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, समीकरण नंबर 4, समीकरण 1 2 3 व 4 से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए डी एफ सर्वांगसम त्रिभुज बी ई डी सर्वांगसम त्रिभुज सी ई एफ सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ इति सिद्धम। इस वीडियो के माध्यम से आपको दोनों प्रमेय करनी है, इसके एग्जाम्पल्स सोल्व करने हैं। आज का यही आपका होगा। धन्यवाद।